चलिए चैप्टर है 5.2। तो भाई हमें इसमें आर्गुमेंट यानी कि कोणांक और जी आपका मॉड्यूल्स यानी कि मापांक, ये दो चीज हमें एक्सरसाइज में फाइंड करनी है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले कोणांक क्या होता है? कोणांक यानी कि जैसे ARG कोणांक, कोणांक से आपको पता लग रहा है कि कोण, एंगल और जी इसमें मापांक यानी कि माप, एंगल की माप, सब चीजें हम इसमें फाइंड करेंगे भाई। तो आप प्लस 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 माइनस 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 प्लस। तो आप प्रथम चतुर्थांश इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, चलिए। तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या है भाई आपके? अब इन चीजों से मैं मतलब कि क्या फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वो चीजें आपको बताई जाएगी। देखिए, आप कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखते हो जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, ए प्लस आई वाई भी आप इसे कह सकते हो, माइनस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कोणांक कैसे फाइंड करेंगे इसका, यानी कि आर्गुमेंट मॉड्यूल्स इसका कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहला हमें क्या देखना होगा कि इफ जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, यानी कि इस कंडीशन में यदि x लेस देन है 0 के और y ग्रेटर देन है 0 के, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मूला आपका हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स x y अपॉन x की वैल्यू माइनस में तो x मॉडल्स में होगा। ठीक है भाई, चलिए यह वैल्यू आपके पास हो जाएगी। ठीक है भाई, अब दूसरी चीज ध्यान देंगे कि माइनस एक्स माइनस में होना चाहिए और वाई प्लस में होना चाहिए, तो पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। यदि आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो, तो उसके लिए देखिए सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि यदि x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो फॉर्मूला आपके पास ये होगा। किस क्वाड्रेंट में गया भाई? ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपके पास आ गया। अब यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी कि x क्या है भाई? ग्रेटर देन है 0 के और y भी ग्रेटर देन है 0 के, तो थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट आपका क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट आपका हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ये आपका यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यदि आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? tan इनवर्स y अपॉन x। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपके पास है tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स। ठीक है भाई, चलिए थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि यदि माइनस माइनस हो, यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई हो, तो उस कंडीशन के लिए इसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? इसके लिए माइनस ब्रैकेट पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x मॉडल सिमेट्री, क्योंकि यहां x भी माइनस है और y भी माइनस है, यानी कि x लेस देन है 0 और y भी क्या है भाई? लेस देन है 0। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x मॉडुलस। ठीक है जी भाई। अब यदि आपके पास कंडीशन आती है x माइनस आई वाई, यानी कि यहां x ग्रेटर देन है 0 और y लेस देन है 0, तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? उसके लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स x। यदि आपके पास x माइनस आई वाई यह कंडीशन है, यानी कि x ग्रेटर देन है 0 और y लेस देन है 0, तो इसके लिए जो कोणांक आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा आपका भाई? माइनस
tan इनवर्स y अपॉन x। अब देखिए y मॉडुलस में है तो अब y को मॉडुलस में, क्योंकि y माइनस में तो y मॉडुलस में रखोगे आप, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले आपके। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए tan इनवर्स y अपॉन x, y इन मॉडुलस। चलिए, तो ये आपके 4 फॉर्मूले हैं और ये 4 फॉर्मूले आपने याद कर लिए तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। इसके बाद है आपका भाई मॉड्यूल्स, मापांक। ठीक है भाई, मापांक। तो मापांक आप कैसे फाइंड करते हो? मापांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। बेटे स्मॉल आर से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू माइनस तो माइनस रखोगे, वाई की वैल्यू माइनस में तो भी माइनस ही रखोगे, तो आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए हम इसका पहला सवाल देखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका भाई, क्वेश्चन फर्स्ट है -1 माइनस आई रूट 3 और इसमें आपको फाइंड करना है इसका मॉड्यूल्स और आर्गुमेंट। चलिए तो हम पहले इसका मॉड्यूल्स फाइंड करेंगे। मॉड्यूल्स यानी कि आर इज इक्वल टू, देखिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स और वाई, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है? -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू आपके पास माइनस के √3 है, -√3 का स्क्वायर रूट, तो 1 प्लस 3, तो आपके पास 4 रूट में आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया आपके पास? आर की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आपका जो मॉड्यूल्स है बेटा जी, यह वैल्यू क्या है आपके पास? 2। अब इसके बाद हमें क्या निकालना होगा? इसका हम निकालेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट को भी आरजी भी लिख सकते हो। तो इसके लिए देखिए आप सबसे पहले ये देखिए क्या कंडीशन है आपके क्वेश्चन में। कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आई रूट 3, यानी कि यहां पर x लेस देन है 0 से। ठीक है जी, क्योंकि माइनस वैल्यू x की और y भी क्या है? लेस देन है 0 से, क्योंकि आपके पास x की जो वैल्यू है -1 है और y की जो वैल्यू है वह -√3 है। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है प्लस प्लस माइनस प्लस और जी माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आप क्या यूज करते हो? माइनस ब्रैकेट पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू आपके पास क्या है? y की वैल्यू आपके पास है -√3 अपॉन -1 मॉडुलस। ठीक है जी, चलिए तो माइनस पाई माइनस tan इनवर्स, मॉडुलस बाहर है तो मॉडुलस दोनों माइनस को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? √3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगी? tan इनवर्स tan π/3, क्योंकि देखिए tan 60 √3, तो tan 60 को आप क्या लिख सकते हो? π/3, तो π/3 tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमाइन होगा पाई माइनस π/3। 3 तो आपके पास जो आप सोल्व करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो 2 पाई/3 माइनस के, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई। चलिए आप ध्यान दीजिए, x की वैल्यू क्या आपके पास? -√3 है और y की वैल्यू क्या आपके पास? 1, क्योंकि y कोफिशिएंट है i का, तो x लेस देन है 0 से और y ग्रेटर देन है 0 के। तो देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप आर्गुमेंट इसका निकालते हो, जब आर्गुमेंट आप इसका निकाल लोगे तो पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x माइनस में, तो x आपका मॉडुलस में हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, तो पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या आपके पास? y की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन x की वैल्यू -√3 मॉडुलस में। ठीक है भाई, चलिए अब इसके बाद पाई माइनस tan इनवर्स, माइनस है लेकिन मॉडुलस भी है, तो मॉडुलस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 1 अपॉन √3। ठीक है भाई, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन √3, tan के टर्म में किसकी वैल्यू है भाई? tan π/6 की, π/6 यानी कि tan 30 की वैल्यू आपके पास है 1 अपॉन √3। 30 को आप क्या लिख सकते हो? π/6 लिख सकते हो भाई। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा,
पाई माइनस पाई बाय 6। देखिए ब्रैकेट लगाइए, ठीक है भाई, ये कंपलसरी भी है और आपका क्वेश्चन भी अच्छा लगा। अब इसके बाद कितना रिमाइंड होगा भाई, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, तो 5 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आर्गुमेंट आपका क्या होगा, आर्गुमेंट होगा आपका 5 पाई अपॉन 6। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉड्यूल्स निकालना है। तो उसके लिए r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप यूज करते हो, तो r इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है माइनस √3 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या आपके पास, y की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो r इज इक्वल टू √3 प्लस 1, r इज इक्वल टू 4 इन रूट, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, मॉड्यूल्स यानी कि मापांक, क्या होगा ये आपका मापांक, आर्ग्यूमेंट यानी कि पूर्णांक, ठीक है भाई। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में से ने दिया है कि आपको पोलर फॉर्म में चेंज करनी है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आई, ठीक है भाई, ये आपको चेंज करनी है कहीं में भाई, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप में आप इसे चेंज करोगे। तो ध्रुवीय रूप में आप इसे जब चेंज करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है इसका r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चलिए तो आपको यहां पे क्या चाहिए, आप सबसे पहले r चाहिए, तो r की वैल्यू r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू क्या आपके पास, x की वैल्यू है आपके पास 1 और y की वैल्यू क्या आपके पास -1, तो x ग्रेटर देन है 0 से और y लेस देन है 0 से, ठीक है। चलिए तो r इज इक्वल टू रूट एक्स की वैल्यू क्या आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, r इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 1, r इज इक्वल टू 2 रूट। तो ये तो आपका क्या आ गया भाई, मॉड्यूल्स यानी कि r की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या निकाल लोगे, आप निकाल लोगे आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट आप निकाल लोगे, ARG आप निकाल लोगे। तो उसके लिए देखिए किस क्वाड्रेंट में है, x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से और y की वैल्यू लेस देन है 0 से, प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है, ठीक है। चलिए अब आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्मूला आपके पास माइनस tan इनवर्स y मॉडुलस में है अपॉन x, ठीक है जी। तो माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या आपके पास भाई, y की वैल्यू क्या आपके पास, y की वैल्यू है आपके पास -1, तो -1 मॉडुलस में और x की वैल्यू आपके पास 1, ठीक है। तो माइनस tan इनवर्स 1 मॉडुलस में है तो 1 आपके पास रिमाइन होगा, इसे आप ब्रैकेट में करो भाई, ब्रैकेट में करो, तो माइनस। अब मुझे बताइए कि tan के टर्म में 1 किसकी वैल्यू होगी, tan के टर्म में tan 45 बराबर 1 के, या tan 45 को आप π/4 भी तो लिख सकते हो, तो माइनस tan इनवर्स tan π/4। चलिए तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस π/4, दैट इज आंसर। अब इक्वेशन जो है हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, r की वैल्यू क्या थी भैया आपके पास, r की वैल्यू आपके पास √2 थी और थीटा की वैल्यू अपने क्या फाइंड करी थी -π/4, पोलर फॉर्म, तो r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। चलिए तो r की वैल्यू √2 है इंटू कोस थीटा यानी कि कोस -π/4 प्लस आई साइन थीटा माइनस के π/4, ठीक है भाई। तो जो आपकी इक्वेशन थी 1 प्लस 1 माइनस आई, ठीक है, 1 माइनस आई, तो जब आप इसे पोलर फॉर्म में चेंज करोगे तो पोलर फॉर्म में इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, √2 cos -π/4 प्लस आई साइन माइनस π/4, दैट इज आंसर। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन 4 है आपका,
जेड इज इक्वल टू -1 प्लस आई। चलिए इसे भी आप क्या पोलर फॉर्म में चेंज करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आप पहले आर फाइंड करोगे, आर की वैल्यू आपके पास रूट। अब हमें जब सवाल करते हैं तो पहला हमें एक्स और फिर वाई की वैल्यू क्या फाइंड करनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू आपके पास है -1, एक्स लेस देन है 0 के, और वाई की वैल्यू है 1, वाई ग्रेटर देन है 0 के। तो आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर इज इक्वल टू रूट एक्स की वैल्यू क्या आपके पास -1 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या आपके पास 1 का स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 1, ठीक है भाई। तो आर बराबर √2। चलिए तो आर यानी कि मॉड्यूल्स आपका क्या आ जाएगा भाई, यानी कि मापांक आपका क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू √2। अब हम क्या निकाल लेंगे, हम थीटा निकाल लेंगे। थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट, क्या निकाल लेंगे, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट अब देखिए माइनस प्लस तो माइनस प्लस कहां है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। आर्ग्यूमेंट आपका कहां पड़ेगा भाई, इन सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा आपका। तो थीटा विल बी इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है भाई, पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x मॉडुलस, ठीक है भाई। चलिए तो पाई माइनस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या आपके पास भाई, y की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 अपॉन -1 मॉडुलस। तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, देखिए माइनस मॉडुलस कैंसिल कर देगा माइनस को, तो आपके पास बचेगा tan इनवर्स 1। तो tan के क्रम में 1 किसकी वैल्यू है, आपने पहले क्वेश्चन में सोल्व किया आपने, माइनस tan इनवर्स और ये tan π/4। चलिए tan से tan कैंसिल, तो पाई माइनस π/4। आप इसे लिख सकते हैं क्या, आप इसे लिख सकते हैं भाई 3 पाई अपॉन 4, ये आपकी थीटा वैल्यू है। अब आपको क्या है, पोलर फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है। पोलर फॉर्म में जब आप इक्वेशन लिखोगे तो आपको याद रखनी है आर की वैल्यू √2 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है। तो जब आप इसे पोलर फॉर्म में चेंज करोगे तो r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r की वैल्यू क्या थी आपके पास भाई, √2, याद रखो। कोस थीटा की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, 3 π/4 प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू 3 π/4। दैट इज आंसर। यानी कि जो आपकी इक्वेशन है z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, वो पोलर फॉर्म आप उसे चेंज करोगे तो √2 इंटू कोस 3 π/4 प्लस के आई साइन 3 π/। क्वेश्चन 5 है z इज इक्वल टू -1 माइनस आई। चलिए तो x की वैल्यू क्या आपके पास भाई -1 है, और y की वैल्यू भी आपके पास -1 है। तो x लेस देन है 0 के और y भी लेस देन है 0 के। तो r पोलर फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे, तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला आपको पता है, r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो r चाहिए पहले आपको, तो r की वैल्यू √x² प्लस y²। r क्या आपका मॉड्यूल्स, देखिए ध्यान रखोगे भाई, r इज इक्वल टू √x की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, r विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 इन रूट। तो √2 r की वैल्यू आपके पास हो जाएगी। चलिए अब आप क्या फाइंड करोगे, आप फाइंड करोगे थीटा, यानी कि आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड करना है, कोणांक आपको फाइंड करना है, ठीक है भाई। तो कोणांक के लिए देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा विल बी इक्वल टू थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस ब्रैकेट पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x इन मॉडुलस, ठीक है भाई। तो चलिए माइनस पाई माइनस tan इनवर्स -1 मॉडुलस, ठीक है भाई। चलिए तो माइनस पाई माइनस tan इनवर्स 1 वैल्यू हो जाएगी भाई, ठीक है। चलिए तो tan के टर्म में 1 किसकी वैल्यू होगी, माइनस पाई माइनस tan इनवर्स tan π/4, ठीक है भाई। tan 45 की वैल्यू हो जाएगी, तो माइनस पाई माइनस tan से tan कैंसिल, तो π/4। आपके पास रिमाइंड वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 π/4। ये आपकी थीटा की वैल्यू आ गई भाई।
पोलर फॉर्म आप इसे चेंज करो। चलिए, तो पोलर फॉर्म में हमें से चेंज करना है इक्वेशन को। आर की वैल्यू भी आपके पास है, थीटा की वैल्यू भी आपके पास है, तो आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आप इसे लिख सकते हो √2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू माइनस 3π/4 प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू माइनस 3π/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए z इज इक्वल टू -1 माइनस आई इज इक्वल, चेंज करना था पोलर फॉर्म में, तो इसके आंसर हो जाएगा √2 इंटू कोस माइनस 3π/4 प्लस आई साइन माइनस 3π/4। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास -3 z इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है इसने, z इज इक्वल टू क्या आपके पास -3 है, इसे भैया आप पोलर फॉर्म में चेंज करोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे। चलिए, तो z इज इक्वल टू -3 प्लस 0 y, आप इसे लिख सकते हो। तो आपके पास जो वैल्यू है x इज इक्वल टू है -3, यानी कि x लेस देन है 0 के, और y इज इक्वल टू है 0, तो y की वैल्यू क्या आपके पास 0 है। तो जब कोई भी एक, या मतलब जब y की एक वैल्यू या x की वैल्यू आपके पास 0 बराबर में हो, तो उसके लिए थीटा, सबसे पहले तो आप r ही निकाल लो, मॉड्यूल्स यानी कि मापांक, तो r इज इक्वल टू √x² प्लस y², √x की वैल्यू आपके पास क्या है -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 रूट में, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी इसकी 3, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 3। चलिए, अब आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे आप, आर्ग्यूमेंट ARG यानी कि मापांक आप निकाल, कोणांक आप इसका निकाल लोगे, तो थीटा माइनस, अब देखिए आपके पास एक माइनस है एक प्लस है, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन जब आपके पास वैल्यू y इक्वल 0 हो जाए, तो थीटा यानी कि आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली बराबर हो जाएगा पाई के, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास पाई, थीटा की वैल्यू भी आपके पास पाई है। ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो पोलर फॉर्म यानी कि ध्रुवीय रूप, तो अब ध्रुवीय रूप में आप इसे चेंज करो, r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर की वैल्यू आपके पास 3 इंटू कोस पाई प्लस आई साइन इंटू पाई, दैट इज आंसर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, √3 z इज इक्वल टू √3 प्लस आई। चलिए, आपके पास x की वैल्यू है √3 और y की वैल्यू आपके पास 1, तो x ग्रेटर देन है 0 के और y भी ग्रेटर देन है 0 के। पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो r आप फाइंड करोगे सबसे पहले, r इज इक्वल टू x² प्लस y², तो r x वैल्यू क्या आपके पास √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1, r विल बी इक्वल टू 4 इन रो, तो r का मान क्या आ जाएगा भाई 2, r की वैल्यू आपके पास क्या है 2 आ गई। अब आप आर्ग्यूमेंट फाइंड करो, आर्ग्यूमेंट कोणा, ठीक है भाई। चलिए, तो उसके लिए थीटा इज इक्वल टू, देखिए दोनों प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां होगा भाई आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, तो थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि 1/√3, तो tan के टर्म में 1/√3 किसकी वैल्यू है भाई, tan के टर्म में 1/√3 वैल्यू है tan π/6। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल, तो π/6, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास π/6। पोलर फॉर्म में आप इक्वेशन को चेंज करोगे, तो r इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, r की वैल्यू क्या आपके पास भाई, r की वैल्यू 2 है, 2 इंटू कोस थीटा की वैल्यू π/6 प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू π/6, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 8 है आपका, इसमें दिया है i कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू i, तो आप इसे लिख सकते हो बेटा जी z इज इक्वल टू 0 प्लस y,
तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू है आपके पास 1, यानी कि x इज इक्वल टू 0 है और y ग्रेटर देन है 0 के। तो जब x की वैल्यू बेटे जी 0 के बराबर हो जाए तो हम यहां पहला आर्गुमेंट निकाल ले पूर्णांक। जब आपकी वैल्यू x की 0 के बराबर हो जाए तो थीटा डायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4 की। ठीक है, चलिए थीटा तो अपना फाइंड कर ले। ये आपको ध्यान रखना है कि y वैल्यू यदि 0 के बराबर है तो पाई आंसर हो जाएगा और x की वैल्यू यदि 0 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, सॉरी पाई बाय 4 नहीं, पाई बाय 2। तो r इज इक्वल टू r बराबर आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r विल बी इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास 0 तो है ही और 1 का स्क्वायर है, तो r बराबर 1 रूट r की वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, r की वैल्यू हो जाएगी 1। पोलर फॉर्म में चेंज करोगे अभी सर, पोलर फॉर्म में अभी से चेंज करोगे तो उसके लिए आप क्या करोगे, r 1 इंटू कोस पाई की थीटा की वैल्यू आपके पास पाई बाय 2 है प्लस कोस सॉरी आई साइन पाई बाय 2, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कोस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2, दैट इज आंसर। चलिए भाई